Let's start with our practice set 4.2, question number 1. Now question number 1 देखने से पहले मैं तुमको दो तीन फॉर्मूला जो है, जो हमने देखे थे सॉल्व एग्जांपल्स में, वो बता देता हूँ। जो जीएसटी पेएबल होता है, जीएसटी पेएबल, वो होता है आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, आईटीसी जो हम शॉर्टकट में लिखते हैं ना। उसके बाद दो चीजें याद रखनी है। जो आउटपुट है, आउटपुट टैक्स जो होता है वो कलेक्ट होता है, कलेक्ट भाई सेलिंग। जो आउटपुट वाला टैक्स होता है वो सेलिंग करते वक्त कलेक्ट होता है, एंड जो इनपुट टैक्स है वो ड्यूरिंग परचेसिंग में होता है। या फिर भाई परचेसिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं हम उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, भाई परचेसिंग। नो, है देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। चेतना स्टोर पेड अ टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,500 एट अ टाइम ऑफ परचेस, ओके, एंड कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ 1,22,500 at time of sale during the 1st July 2017 to 31st July। तो देखो, यहाँ परचेस करते हुए उन्होंने जो जीएसटी पे किया वो 1,05,500 था। मतलब परचेस करते समय पे किया, यानी वो जो था टैक्स, वो क्या था, आईटीसी, जो कि इनपुट टैक्स होता है, 1,05,500। एंड जो आउटपुट टैक्स था वो कितना था, जो सेलिंग करते वक्त किया, वो 1,22,500 था। देन हम जीएसटी, अगर हमें निकालना है, जीएसटी पेएबल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, सिंपल। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी शॉर्टकट है इनपुट टैक्स का। ओके, नाउ जो आउटपुट टैक्स है वो 1,22,500 है, माइनस 1,05,000 रुपीज। तो हमें जो जीएसटी पेएबल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 22,000 रुपीज का हमें जीएसटी पेएबल मिलेगा। आसान सा सवाल था, सिंपल था। चलो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजमा इज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म रजिस्टर अंडर द जीएसटी। शी हैज पेड द जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस एंड कलेक्टेड द 14,750 ऑन सेल। देखो, ये भी सेम जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था वही था। नजमा है, ओके, नजमा, उसने जब परचेस किया, ओके, उसने जब परचेस किया तब कितना पे किया, 12,500। एंड जब सेल किया उसने 14,750 किया। तो मुझे बताओ, जब परचेस करते हैं जो टैक्स लगता है परचेस करते हैं, ओके, वो कौन सा होता है, इनपुट टैक्स होता है, जो कि आईटीसी होता है, वो कितना है, 12,500। एंड जब सेल करते हैं तब कौन सा टैक्स लगता है, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है, 14,750। तो हमें जीएसटी पेएबल अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, आउटपुट माइनस इनपुट करना है, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स ना। जस्ट अमाउंट लिख दो, 14,750 माइनस 12,500 रुपीज ना। इन दोनों का हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ये जीरो 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 ही रहेगा, 5,7,250 तो ये कितना आया, 2,250 आया ना। जीएसटी पेएबल वैल्यू इज 2,200। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा वाला प्रॉब्लम है। नाउ, Amir Enterprises purchased a chocolate sauce bottle and paid GST of 3,800, and he sold those bottle to Akbari Bros and he collected GST of 4,100, and Mayank Food Corners purchased these bottles from Akbari Bros and paid 4,500। देखो, यहाँ टोटल तीन लोग हैं, ओके, टोटल कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। मैं तीन बॉक्सेस निकाल लेता हूँ। तो एक है अमीर एंटरप्राइजेस, ओके, ये अमीर एंटरप्राइजेस है, ये अकबरी ब्रोस है, एंड ये है मयंक।
नाउ ये जो अमीर एंटरप्राइजेस है, इसने चॉकलेट खरीदी, ओके। इसने जब चॉकलेट खरीदी, तब उसने कितना पे किया? उसने पे किया 3,800 रुपीज, ओके। इसने कितना पे किया? 3,800 रुपीज। एंड ही सोल्ड दोज बॉटल टू द अकबरी ब्रोस। इसने वो बॉटल सोल्ड की एंड कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ 4,100। मतलब इसने अकबरी से खरीदा, तो अकबरी ने इसको कितना पे किया जीएसटी? 4,100 रुपीज। और आमिर ने जब परचेज किया था, तब इसने कितना फिलअप किया था? 3,800। मतलब ये आमिर का ये जो 3,800 है, ये क्या हुआ? आईटीसी हुआ, इनपुट टैक्स, क्योंकि वो जो परचेज कर रहा था तब उसने वो जीएसटी पे किया। एंड ये जो अमीर एंटरप्राइजेस है, ये जो अमीर एंटरप्राइजेस है, उसका आउटपुट टैक्स क्या हुआ? जब उसने सोल्ड किया, तब उसको कितना जीएसटी मिला? 4,100 रुपीज। एंड जब मयंक ने जब अकबर ने सोल्ड किया, ओके, फूड, देखो क्या बोला है, फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड द जीएसटी ऑफ 4,000। मतलब इस मयंक ने अकबरी को कितना पे किया? 4,500 रुपीज। और जब अकबरी ने परचेज कर रहा था बॉटल चॉकलेट, चॉकलेट जब परचेज किया इसने, तो इसने इसने कितना पे किया था? 4,100। मतलब जो अकबरी के लिए इनपुट टैक्स है, अकबरी के लिए इनपुट टैक्स कितना है? 4,100। एंड जो आउटपुट टैक्स होगा अकबरी के लिए, वो कितना होगा? 4,500। क्यों? देखो, मयंक ने जब परचेज किया, मतलब वो किसको दिया? किससे परचेज किया? अकबरी को परचेज किया था। मतलब उसने जो 4,500 रुपीज थे, वो किसको दिया? अकबरी को दिया। और अकबरी ने जो परचेस किया था, वो 4,100 रुपीज उसने दिया। तो इस तरीके से चैन है। एंड जब मयंक का जो है वो लास्ट स्टेज है, इसने कुछ पे किया नहीं। इसने तो डायरेक्टली 4,500 ही दिया था। इसका सिर्फ इनपुट टैक्स है, इसका कोई आउटपुट टैक्स है नहीं है। इसने किसी और को सोल्ड किया है क्या मयंक ने? नहीं। तो इसका जो है वो सिर्फ इनपुट टैक्स है। ना हमें क्या बोला है कि हर एक स्टेज के लिए जीएसटी पेएबल अमाउंट निकालना है, और उसका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है। तो देखो, यहाँ आईटीसी और हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस स्टेज के लिए जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं। जीएसटी पेएबल, तो जीएसटी पेएबल कितना होगा? आउटपुट माइनस इनपुट, 4,100 माइनस 3,800 रुपीज। तो जो जीएसटी पेएबल आएगा वो कितना आएगा? 300 रुपीज का आएगा। जीएसटी पेएबल एंड जीएसटी पेएबल 300 रुपीज आया, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है अभी। तो सीजीएसटी के लिए हम 1/2 क्या करते हैं? जीएसटी करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 300 करूंगा, तो जो सीजीएसटी आएगा, तो सीजीएसटी जो मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा? 150 रुपीज का मिलेगा ना। इस स्टेज के लिए तो हमने निकाल लिया ना। इसके बाद इस स्टेज के लिए हम जीएसटी पेएबल निकालते हैं। इस स्टेज के लिए कितना आएगा? 4,500 माइनस 4,100 रुपीज, कितना आएगा? 400 रुपीज जीएसटी पेएबल आएगा। एंड जो सीजीएसटी होगा वो क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय जीएसटी, देन सीजीएसटी इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दो, तो जो जीएसटी है वो कितना मिलेगा हमें? 200 रुपीज मिलेगा ना। जितना सीजीएसटी होता है, उतना ही क्या होता है? एसजीएसटी होता है। तो एसजीएसटी जो है वो भी कितना आएगा? 200 रुपीज ही आएगा ना। यहाँ में हमने सिर्फ सीजीएसटी निकाला था, यहाँ भी एसजीएसटी निकाल लो। एसजीएसटी जो है वो एसजीएसटी कितना आएगा? 150 रुपीज आएगा। प्रॉब्लम आसान था, कुछ नहीं। चलो ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है। अब मलिक गैस एजेंसी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ये बताता हूँ क्या है। परचेज द सम गैस सिलेंडर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज ऑफ 24,500 and sold them the local customer for 26,500. Find the GST to pay at a rate of 5%. Hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. देखो, जो चंडीगढ़ है ना, वो हमारा
मतलब जो वो चंडीगढ़ को हम स्टेट कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, वो यूनियन टेरिटरी है, राइट। तो जो हम SGST देते थे, हम बाकी स्टेट, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, या फिर यूपी, MP हो गए, वो क्या है, सब स्टेट्स है। लेकिन जो चंडीगढ़ है वो क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है। वहाँ SGST की जगह हम क्या लिखते हैं, UTGST लिखते हैं। ओके, तो हमें यहाँ एस जी एस टी के बदले हमें क्या लिखना है, UTGST करना है। सेम रेट, मतलब सेम रेट इक्वली डिवाइड होता है, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ SGST की जगह हम क्या लिखते हैं, UTGST लिखते हैं, राइट। नाउ यहाँ हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया गया है एंड GST रेट दिया गया है। तो हमें करना क्या है, देखो। सबसे पहले तो ये जो मलिक गैस एजेंसी है, उन्होंने सम गैस सिलेंडर क्या किए, परचेज किए। मलिक गैस एजेंसी है, इन्होंने क्या किया, परचेज किए कितने, 24,500 रुपीज के गैस सिलेंडर्स, एंड उन्होंने सोल्ड किया है। उन्होंने सोल्ड किया कस्टमर को कितने में, 26,500 रुपये में। देन फाइंड द GST टू पेड एट अ रेट ऑफ 5% and hence the CGST and UTGS to be paid for this transaction. Okay. Now मुझे एक बात बताओ, जब उसने परचेज किया, ओके, मलिक गैस एजेंसी, मलिक गैस एजेंसी while purchasing, while purchasing collected collected GST। जब उसने परचेज किया तब GST जो कलेक्ट किया वो क्या होगा, 5% ऑफ 24,500 होगा। ये जो 5% को है, मैं 5/100 लिखूंगा, 24,500। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एंड 245 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। 245, 245 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा, 1,225। ओके, तो जो GST अमाउंट आया वो कितना आया, वो आया 1,225 रुपीज आया। एंड ये तो परचेसिंग के वक्त आया। ओके, ये क्या आया, परचेसिंग के वक्त आया। लेकिन जब सेलिंग किया, उसने कस्टमर को सेल किया, तब का GST क्या था, मलिक गैस एजेंसी कलेक्टेड GST while selling to customer, while selling to कस्टमर, या फिर GST पेड बाय कस्टमर भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो यहाँ कितना आएगा, 5% ऑफ 26,500 रुपीज आएगा। नाउ 5/100 मल्टीप्लाई बाय 26500, ये जीरो एंड ये जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे। नाउ हमें क्या करना है, 5 × 265 करना है, राइट। नाउ जो इसका आंसर आ रहा है वो 1,325 आएगा। नाउ ये जो GST मिला, ओके, 1,325, ये हमारा क्या है, यही हमारा आउटपुट टैक्स है। यही हमारा क्या है, आउटपुट टैक्स है। और ये जो GST मिला है 1,200 वाइल परचेसिंग, ये हमारा ITC है, जो कि इनपुट टैक्स है। ना हम इस तरीके से हमें क्या निकाल सकते हैं, GST पेएबल निकाल सकते हैं। तो जो GST पेएबल होता है, ये जो GST पेएबल होता है वो कितना होता है, सॉरी, कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, ना आउटपुट टैक्स जो है वो 1,325 है, माइनस 1,225। और जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 100 रुपए का। तो GST पेएबल निकाल लिया है, तो SGST एंड CGST पेएबल भी निकाल सकते हैं। हमें जस्ट क्या करना है, CGST के लिए, CGST पेएबल के लिए हमें 1/2 को मल्टीप्लाई करना है GST में। 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो GST अमाउंट है वो 100 लिख दो, एंड जो अपना CGST आएगा वो कितना आएगा, 50 रुपीज। ओके, एंड जो हमारा GST पेएबल आया था वो 100 रुपीज आया था। मैं रुपीज लिखना भूल गया, आप रुपीज लिखना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, नो, CGST इज इक्वल टू 50 रुपीज, एंड जो GST पेएबल है
उसका अमाउंट कितना आया 100। चलो, यही पूछा था हमें क्वेश्चन में। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Miss Beauty Products paid 18% GST on cosmetic with worth of 6,000 and sold to the customer of 10,000. Then what are the amount of CGST and SGST shown to the tax invoice issued? भाई यहाँ हमें जीएसटी पेएबल वगैरह नहीं पूछा है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा पता है? जब तुम कस्टमर को बिल दोगे, ओके, जब टैक्स इशूड होगा, जब बिल शॉप ओनर कस्टमर को देगा, तो कस्टमर को सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना दिखेगा, ओके। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये वाला मैटर करता है 10,000, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए जस्ट दिया है। क्योंकि देखो, इस ये तो किसने, कॉस्मेटिक वाले ने परचेज किया तो ओके, लेकिन जो असली कस्टमर को उसने पे किया, कस्टमर कितना दे रहा है, 10,000 दे रहा है, एंड 18% कितना है, जीएसटी है। तो जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कितना होगा, 18% ऑफ 18% ऑफ 10,000 होगा, राइट। 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ये जीरो, ये जीरो, एंड ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, तो हमारा जो जीएसटी आया वो कितना है, 1,800 का आया। तो जीएसटी इक्वल्स टू 1,800। नाउ, तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कितना मिलेगा, एसजीएसटी अगर निकालना है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय जस्ट जीएसटी कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1,800। तो जो एसजीएसटी आया वो 900 रुपीज का आया, ओके। तो जितना एसजीएसटी होता है उतना ही क्या होता है, सीजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी आएगा कितना, 900 रुपीज। यही पूछा था ना, कि टैक्स इनवॉइस इशूड होगा तो कस्टमर को सीजीएसटी एसजीएसटी कितना मिलेगा, तो 900 दिखेगा, ओके। तो चलो, बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।